और चलिए आगे बढ़ती अब बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की, जहां दिल्ली में संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और आज 5वां दिन है। वित्त मंत्री सीतारमण आज लोकसभा में बैंकिंग लॉ संशोधन बिल पेश कर सकती हैं। इससे पहले आपको बता दें कि 29 नवंबर को सत्र के चौथे दिन लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष ने अडानी और संबल मुद्दा उठाया था। विपक्षी सांसद कार्यवाही के दौरान लगातार हंगामा कर रहे थे। स्पीकर ने कई बार उन्हें बिठाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष शांत नहीं हुआ था। स्पीकर ओम बिरला ने कहा था कि सहमति असहमति लोकतंत्र की ताकत है। मैं आशा करता हूं कि सभी सदस्य सदन को चलने देंगे। वहीं आपको बता दें कि 25 नवंबर को शुरू हुए शीतकालीन सत्र के 4 दिनों में सदन की कार्यवाही सिर्फ 40 मिनट ही चली है। हर दिन औसतन दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा में केवल 10-10 मिनट तक ही कामकाज हुआ है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान कुल 16 विधेयक पेश किए जाने हैं। इनमें से 11 विधेयक चर्चा के लिए रखे जाएंगे, जबकि 5 कानून बनने के लिए मंजूरी के लिए रखे जाएंगे। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए प्रस्तावित विधेयकों का सेट अभी सूची का हिस्सा नहीं है, लेकिन सरकार इसे सत्र में ला सकती है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता तनु वालियान फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। तनु, लगातार हम देखते हैं कार्यवाही शुरू होती है और 10 मिनट तक ही कामकाज होता है, उसके बाद कार्यवाही स्थगित कर दी जाती है। आज क्या लग रहा है, कौन से वो मुद्दे रहेंगे जिन पर हंगामा हो सकता है? इसके साथ ही कई बिल हैं जो कि पेश भी किए जाएंगे आज। तरीके से जब 25 नवंबर को शीतकालीन सत्र शुरू होता है तो पहले ही दिन देखते हैं हम कि राज्यसभा में धनखड़ और जो खड़गे हैं उनके बीच बहस हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि अडानी का मुद्दा इतना ज्यादा गर्मा जाता है, लोकसभा में हंगामा होने लगता है और सदन स्थगित हो जाता है। उसके बाद तीसरे दिन प्रियंका गांधी जब पहली बार संसद पहुंचती है, उसके बाद भी यही हालात बने हुए हैं। और लगातार देखिए जो बातचीत है, जो सार्थक चर्चा के लिए जिस तरीके से हमने पहले भी जिक्र किया था कि जब मीटिंग बुलाई गई थी तभी बात कही गई थी कि इस बार हम एक अच्छी बातचीत चाहते हैं। लेकिन 5वां आज दिन है और आज देखिए जो मंत्री हैं सीतारमण, आज वो बैंकिंग लॉ संशोधन जो है वो बिल की पेश कर सकती है। और लगातार देखिए इस बार इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है सत्र क्योंकि वक्फ संशोधन विधेयक जो है, पंजाब कोर्ट संशोधन विधेयक और साथ ही मर्चेंट शिपिंग बिल और जो अन्य महत्वपूर्ण विधेयक जो है जिसमें देखिए कोस्टल शिपिंग बिल हो गया, भारतीय पूंछ बिल हो गया, 2024-25 के लिए सप्लीमेंट्री डिमांड और ग्रांट्स, ये सब शामिल है। लेकिन जब बातचीत ही नहीं हो पा रही है, ऐसे में देखिए बहुत मुश्किल है। लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। कभी हम देखते हैं बहस हो जाती है, लोकसभा राज्यसभा में दोनों ही तरीके की तस्वीरें जो है वो देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से आपने सवाल किया, प्रशंसा की, आज कौन कौन से वो मुद्दे हैं जिनके ऊपर आज चर्चा होगी, हंगामा के भी देखिए पूरे आसार बने हुए हैं। अगर हम पहला ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो चेक करें तो आज भी एक बार फिर से अडानी का जो मुद्दा है वो गूंजने के लिए एकदम तैयार है, क्योंकि विपक्ष ये चाहता है कि इस पर सार्थक चर्चा हो। उसके बाद ही देखिए जिस तरीके से संभल का मुद्दा बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है और जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं कि जहां मस्जिद है वहां पर मंदिर है, इस तरीके की जो दावे किए जा रहे हैं, जो खबरें सामने आ रही है, इसको लेकर भी आज कहीं ना कहीं हंगामा देखने को मिल सकता है। साथ ही देखिए मणिपुर लगभग 1.5 साल से जल रहा है। मणिपुर की जो स्थिति है वो बिल्कुल तनु, जिस तरीके से आप बता रही हैं कई मुद्दों पर हंगामे होने के आसार हैं। आप बने रहिए, फिलहाल हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। और चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां सुप्रीम कोर्ट आज उस जनहित याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1200 से बढ़ाकर 1500 करने के निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती दी गई है। प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और जस्टिस संजीव कुमार की पीठ इंदु प्रकाश सिंह द्वारा दायर जनहित याचिका पर आज सुनवाई होगी। याचिका में आपको बता दें कि अगस्त 2024 में चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्देश को चुनौती दी गई है। दरअसल आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने निर्देश में देश भर में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में प्रति मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या बढ़ाने की बात कही थी। याचिका में कहा गया है कि प्रति मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या बढ़ाई जाए।
याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई है कि मतदाताओं की संख्या अगर बढ़ती है तो मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें लगेंगी, लंबा इंतजार मतदाताओं को करना पड़ेगा। हालांकि पीठ ने कहा है कि निर्वाचन आयोग चाहता है कि अधिक से अधिक लोग मतदान करें, इसलिए ये फैसला लिया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। हमारे साथ संवाददाता तनु वालियान फोन लाइन पर बनी हुई है। तनु, क्या लग रहा है आज पूरे मामले में सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या फैसला सामने आ सकता है? हालांकि याचिकाकर्ता ने जो दलील दी है वो भी सही है कि अगर ज्यादा संख्या बढ़ाई जाएगी तो ज्यादा इंतजार भी लोगों को करना पड़ेगा। बिल्कुल प्रशंसा। देखिए, तमाम बातों का आपने अभी जिक्र किया और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में आज जनहित याचिका पर सुनवाई होने जा रही है, जिसमें देखिए चुनाव आयोग ने 2 आदेशों को चुनौती दी है और इस याचिका में चुनाव आयोग के जो फैसले हैं उसको चुनौती दी गई है कि भारत में जो प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र है उसके हर मतदान केंद्र पर जो मतदाता है उनकी संख्या बढ़ाई गई है। ये जो जनहित याचिका है इंदु प्रकाश सिंह ने दायर की है। और जिस तरीके से अब देखिए, आपने भी जिक्र किया, देखने वाली बात होगी कि प्रत्येक मतदान केंद्रों पर 1200 से 1500 मतदाताओं की जब संख्या बढ़ेगी, जब फुटफॉल बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और लगातार हम तस्वीरें भी देखते हैं कि लंबी लंबी कतारें जो है वो लगी होती है। और साथ ही देखिए ये भी बात कही गई है पीठ द्वारा कि चुनाव आयोग ये चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो मतदान करें और ईवीएम के इस्तेमाल के समय की बचत भी होगी। लेकिन अब जिस तरीके से देखिए आने वाले समय में दिल्ली में इलेक्शन है, फिर उसके बाद बिहार में इलेक्शन है, तो इस दौरान मतदाताओं पर असर भी पड़ेगा। और जो वरिष्ठ अधिवक्ता है अभिषेक सिंघवी, उनका ये कहना है कि एक वोट डालने में 1 सेकेंड का समय लगता है और इसलिए एक ईवीएम के साथ एक मतदान केंद्र पर एक दिन में 640 से 490 लोग वो अपना वोट डाल सकते हैं। तो इस तरीके की देखिए पूरी बात भी सामने आ रही है, आकलन सामने आ रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि जब सुनवाई होगी और जब तमाम उस बातें रखी जाएगी तो क्या कुछ कोर्ट का रुख रहता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और देखने वाली बात होगी कि आज पूरी सुनवाई का निष्कर्ष क्या निकलता है। बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के खिलाफ एक याचिका दायर की गई है। क्या कुछ रुख कोर्ट का सामने आता है ये देखना होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए तनु।